आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। तो इस प्रश्न में दिया है रेखा युग्म L1 एवं L2 समीकरण 3x² प्लस 10xy प्लस 8y² प्लस 14x प्लस 22y प्लस 15 बराबर 0 से व्यक्त होता है तथा P प्रतिच्छेदित होता है, P पर प्रतिच्छेदित करता होता है तथा जिनकी प्रवणताएं M1 एवं M2 है, यदि उनके बीच का न्यून कोण थीटा हो तो कौन सा संबंध सत्य होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा संबंध सत्य होगा ये हमको बताना है। L1 L2 को प्रदर्शित करने वाला रेखा युग्म का समीकरण जो है 3x² प्लस 10xy प्लस 8y² प्लस 14x प्लस 22y प्लस 15 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास में समीकरण है। तो सबसे पहला देखो, हमारे पास जो भी रेखा युग्म होता है उसका समीकरण कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं। तो दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का संयुक्त रेखा युग्म समीकरण, रेखा युग्म समीकरण कैसे दिया जाता है। देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 गुणा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a1 a2 x हो जाएगा x² प्लस यहाँ से b1 b2 y² आ जाएगा प्लस, अब देखो a1 का किसके साथ होगा, b2 के साथ, और क्या आ जाएगा xy आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब xy और कैसे आएगा, xy और आएगा अब जब इसका इसके साथ करेंगे। तो a1 b2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा a2 b1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा xy। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास xy। ये तो आ गए xy वाले जिनमें दो दो मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब देखो अगला a1, अब a1x का c1 के साथ भी तो होगा, तो a1 c2x प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना ये c1 है। ठीक है, यहाँ पे ये c1 है। ठीक है, तो a1 c2x प्लस, अब x का और कैसे बनेगा, a c1 a2x बनेगा। ठीक है, प्लस इसी के साथ अब b1 का देख लेते हैं, तो b1 c2y प्लस b2 c1y। ठीक है, क्लियर, ये हो गया हमारे पास में प्लस। अब देखना, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, c1 c2 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, सारे गुणन आ गए। ठीक है, देखना अब a1 का x के साथ, देखना a1 a2 x का x के साथ आ गया, इस x का y के साथ आ गया। ठीक है, ये आ गया y के साथ, फिर उसके बाद में इसका c कांस्टेंट के साथ आ गया। ठीक है, फिर इसका इसके साथ आ गया, इसका इसके साथ आ गया और इसका। ठीक है, सारे को हो गए हमारे पास में। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि x² के गुणा में क्या है, a1 a2 है, यानी कि a1 और a2 दोनों का गुणा। तो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं समीकरण। ठीक है, कि ये किन दो समीकरणों का गुणन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 3 है तो 3 को कैसे भाग में तोड़ सकते हैं, 1 और 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा समीकरण में, सबसे पहले कितना आ जाएगा, एक में तो 3 आ जाएगा, 3x आएगा, और एक में कितना आ जाएगा, एक में कितना आ जाएगा, x आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। ठीक है, x का पता चल गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में 15 है, c1 c2 बराबर कितना है, 15 है। ठीक है, तो 15 है तो 5 और 3 हो सकता है, 15 1 हो सकता है, 1 15 हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 5 और 3 लेके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में प्लस, अब यहाँ से y के पद, y का पद क्या है यहाँ पे, 8y² है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 और 2, तो यहाँ पे 4y और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास में कभी कभी क्या होता है कि थोड़े बहुत केसेस बनाने पड़ जाते हैं। ठीक है, इनको गुणा कर करके देखना पड़ता है। ठीक है, और बाकी हम निकाल सकते हैं यहाँ से एक्स वाई का गुणांक देख देख सकते हैं, a1 b2 और b2 a1 को गुणा करके। ठीक है, a2 b1 को गुणा करके। ठीक है, तो ये जो गुणा होगा, इन दोनों समीकरणों का गुणा जो होगा, देखो ये इन दोनों समीकरणों का जो गुणा होगा वो किसके बराबर आएगा, ऊपर वाले रेखा युग्म के बराबर आएगा। ठीक है,
इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसको, उस रेखा युग्म को इन दो के भागों में रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे L1 जो है वो हमारे पास में कौन सी रेखा हो जाएगी, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 वाली रेखा हो जाएगी। और L2 जो है वो कौन सी रेखा हो जाएगी, L2 जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, x प्लस 2y और प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये दो रेखाएं आ गई हमारे पास। अब देखो, अब इनकी ढाल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में ax प्लस बी वाई, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की ढाल जो है m, वो किसके बराबर आती है, वो हमारे पास आती है माइनस का a बटा b के बराबर आती है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास L1 की ढाल जो है, देखो L1 की ढाल जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, माइनस का 3/4 आ जाएगी। ठीक है, और एक कितनी आ जाएगी, L2 की ढाल जो है वो कितनी आ जाएगी। अब देखो, इसको तो हमने क्या बोल दिया, M1 बोल दिया, इसको तो हमने क्या बोल दिया, M1 बोल दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या बोल दिया, M2 बोल दिया। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पे देखना, ये कितना आ गया, 1/2, और वो भी क्या, माइनस का। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या बताना है, M1 प्लस M2। ठीक है, तो M1 प्लस M2 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस का 3/4 और प्लस का माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 LCM आ गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 LCM आ गया, तो कितना बनेगा, 3, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास में M1 प्लस M2 आ गया। इसके बाद में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है M1 गुणा M2। ठीक है, तो M1 गुणा M2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 3/4 गुणा में कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो गुणा में माइनस का 1/2। ठीक है, ये माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब L1 L2 के बीच में न्यून कोण है और कितना है ये हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो, अगर दो रेखाओं की प्रवणता दी हुई हो, यदि दो रेखाओं की प्रवणता दी हो, तब उसका क्या, वो क्या तब उनके बीच का कोण, ठीक है, तब उनके बीच कोण, उनके बीच कोण जो है वो क्या बनेगा, इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास में, देखो tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 बटा 1 प्लस M1 M2। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम यही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan थीटा जो है वो क्या बताएंगे, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, मापांक, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 3/4 M1 माइनस M2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/4, और बटा में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, 3/8। ठीक है, तो यहाँ से 8 माइनस 3 बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 8 माइनस 3 कितना हो गया, देखो यही होगा, देखो एक बार, 4 दूनी 8। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ठीक है, तो ये 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो 2/11 आ जाएगा हमारे पास में tan थीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम tan थीटा है हमारे पास में, तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा कैसे निकालेंगे, देखो इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनता है हमारे पास में, ये बनता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट 125। ठीक है, यानी कि 5√5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लंब बटा आधार, लंब कितना है हमारे पास में 2 है, और आधार कितना हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, थीटा, यानी कि थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/5√5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ से हमको बताना है पी के भुज और कोटि का योग। ठीक है, तो पी के भुज और कोटि, पी कैसे निकलेगा, दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों समीकरण कौन कौन सी है, देखो पहली तो आ गई हमारे पास में 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 वाली, और दूसरी समीकरण कौन सी आ गई, 2x प्लस, सॉरी
यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, x प्लस 2y और प्लस 3 बराबर 0 वाली आ जाएगी। ठीक है, ये दो समीकरण नहीं है, एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 0, यहाँ पे 3x प्लस 4y और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये है हमारे पास समीकरण है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखो इसको समीकरण 1 बोले और इसको समीकरण 2 बोले, तो समीकरण 1 जो है उसको तो ऐसे ऐसे कैसे ही रखेंगे और 2 को क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। दूसरी समीकरण को 3 से गुणा करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको लिख देते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का x, माइनस का 3x और माइनस का 6x, और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 बराबर 0। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2x और माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो x का मान तो कितना आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वापस से चेक कर लेते, 3 से 3 कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, तो 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और 5, ये 5 में से 4 गया, माइनस का 4। ठीक है, तो उधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो x का मान तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, सॉरी y का मान आ गया, ये x तो है ही नहीं ना, x तो कट गया, तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब x का मान हम ज्ञात करेंगे, तो x पहली समीकरण में y का मान -2 रख देते हैं, तो 3x और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3/3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भुज, क्या हो गया, भुज होता है x निर्देशांक। ठीक है, तो भुज हो गया 1 और कोटि जो है वो कितना हो जाएगा, y निर्देशांक तो हो गया -2। हमें क्या निकालना है, भुज और कोटि का योग जो है वो कितना आ जाएगा, -2। x प्लस वाई जो है वो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये योग जो है वो -1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दूसरा विकल्प भी हमारे पास सही था, तीसरा भी सही था, चौथा भी सही आ गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।